अभी इस पे ज़रा आते हैं। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो डेली बेसिस पे हमारी ज़िंदगियों में यूज़ होते हैं। हाँ जी, ये हमारे लाइफ में अक्सर हम यूज़ करते हैं, इसलिए फिर एमसीक्यूज़ में आते हैं। आप देखेंगे कि एमसीक्यूज़ में आपको ये केमिकल्स के कभी नाम आ जाते हैं, कभी इनके यूजेज आ जाता है, तो कुछ ना कुछ पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। तो पता होना चाहिए साल्ट हमारा जो घरेलू नमक है, जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं। साल्ट बहुत सारे सब्सटेंसेस को साल्ट कहा जाता है, लेकिन जो घरेलू नमक यूज होता है कुकिंग के लिए, उसको साल्ट NaCl उसका फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड Cl स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट है। किन चीज़ों के लिए यूज हो सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बड़े दो यूज तो बड़े जो है वो प्रोमिनेंट से हैं। कौन से? वन फॉर टेस्ट इन द कुकिंग, सेकंड एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी हम साल्ट कर देते हैं ना। पुराने ज़माने में कोई और टेक्निक नहीं होती थी, तो गोश्त वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए साल्ट लगा देते थे, वो काफ़ी अर्सा चल जाता था। ठीक है, तो उसके बाद है तो यूजेज भी वो आखिर में आप यूजेज लिखते जाएं। ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज होता है कास्टिक सोडा? डिटर्जेंट में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सोप में, ठीक है, और डिटर्जेंट के तौर पे और पेपर बनाने के लिए भी यूज होता है। वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्यों यूज होता है? मेल जमने नहीं देता। ठीक है, अच्छा कभी देखा है आपने ये वॉशिंग सोडा? सर्फ को नहीं कहते, एक खास किस्म का केमिकल घर में यूज होता है, वो खार जिसको कहते हैं, खार। ठीक है, उसको कहते हैं। असल में ये हार्डनेस ऑफ वाटर को भी खत्म करता है। वाटर में ज्यादा मिनरल्स हो ना, यानी वो फिर सही तरह झाग नहीं बनती, तो इसको डाल देते हैं तो थोड़ा पानी ठीक हो जाता है। ठीक है, डर्ट को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। अच्छा, उसके अलावा बेकिंग सोडा क्यों यूज होता है? बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, चीज़ों को फुलाने के लिए बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज होता है। उसके अलावा भी मैं आपको बेकिंग सोडा का दो और यूज बता दूं। एज अ एंटासिड भी यूज होता है। एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो दवाओं में यूज होता है ना, वो बेकिंग सोडा यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। आप देख लें, ये जो म्यूकेन सिरप है, गेविस्कॉन सिरप है, या इस किस्म की जो सिरप्स हैं एंटासिड जिन पर लिखा होता है, उसकी आप इंग्रेडिएंट देख लें, उसमें लिखा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी ये है, आग बुझाने के तौर पे भी बहुत अच्छा केमिकल है ये। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी वॉशिंग सोडा कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम, ये इसका केमिकल फार्मूला, ये इसका केमिकल नेम। ठीक है, उसके बाद है आपका जिप्सम। जिप्सम जो है वो आपका कैल्शियम सल्फेट कहलाता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम कभी आपने देखा है? ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये घरों में बर्तन अगर हम रंग करवाते हैं तो दरारों को फिल करने के लिए जो नहीं लगाया जाता, उसको फिलअप करने के लिए सख्त हो जाता है पहले। हाँ, पहले थोड़ा सा वो होता है, नरम होता है, उसको पानी में जब मिलाया जाता है, लेकिन जब खुश्क हो जाता है बहुत हार्ड पत्थर की तरह हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इवन स्टेच्यूज भी बनाए जाते हैं कई इससे। चूने की तरह नजर आता है, चूने की तरह, सख्त चूने की तरह, लेकिन चूना नहीं होता है। पोटाश एलम, पोटाश एलम देखा है आप लोगों ने कभी? हाँ, क्या है? फिटकड़ी, गुड, बिल्कुल। फिटकड़ी को जो है पोटाश एलम कहा जाता है, एलम भी कहा जाता है, पोटाश एलम भी कहा जाता है। KaISO42 क्यों यूज होती है फिटकड़ी? काफी यूजेजेस हैं, आपको मैं चंद बता देता हूँ। हाँ, सबसे, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज इसका ये है कि एज आ वाटर को, डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, पोटाश एलम। ठीक हो गया, दूध को चेक करने के लिए भी। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया। कई तो मैंने सुना है वैसे दूध को और गाढ़ा करने के लिए चाय को भी ये इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरा होता है? अच्छा, यही डालते हैं। अभी लेट, हाँ, सिंपल तरीका है ना, मतलब कौन ले इतना मीटर बड़ा। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है आपका जी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है, आपने कभी देखा है? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, वाटर डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, पानी को, पानी के जर्म्स को मार देता है। ये डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट यानी इन्फेक्टिव एजेंट्स को खत्म कर देता है। ठीक, एक बात, दूसरा डिस्कलरिंग के लिए भी यूज होता है, बाजूकात बालों और स्किन के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी यूज होता है। ठीक है,
और उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, किंग ऑफ केमिकल्स। इसको आयल ऑफ विट्राइल्स भी कहा जाता है, आयल ऑफ विट्राइल्स। आया हुआ ये तो आया हुआ है, किंग ऑफ केमिकल्स नीचे सल्फ्यूरिक एसिड पे टिक करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल तेजाब है क्योंकि एसिड है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम ऑक्साइड, या ये जो है ये एक ही है। तो ये आपके वाइट वाश के लिए जो यूज होते हैं, वाइट वाश के लिए चूने के तौर पे लाइम या मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं। यूजेज भी मैंने बता दिया, अगर कोई यूज पूछना है तो मुझे पूछ लें, आप लिख लें। लेकिन अच्छा, एक और भी केमिकल है जो एमसीक्यूज में मैंने कई दफा देखा है। विच सब्सटेंस इज कॉल्ड ड्राई आइस? ड्राई बर्फ किसको कहते हैं, किस सब्सटेंस को कहते हैं, किस केमिकल सब्सटेंस को? कई दफा एमसीक्यूज आया है फेडरल पब्लिक के एमसीक्यूज के टेस्ट में। नहीं, ये कहते हैं सॉलिड CO2 को, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों यूज होता है? ये बादलों पे जो छिड़काव किया जाता है, आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई जाती है ना, उसमें यही यूज होता है। आर्टिफिशियल रेनिंग पता है, कभी कभार जंगल में आग कंट्रोल ना हो, किसी जगह बहुत ज़्यादा आग फैल जाए तो फायर फाइटर्स तो नहीं पहुंच सकते, फिर वहां पे आर्टिफिशियल रेनिंग भी की जाती है, या किसी और वजूहत की भी आर्टिफिशियल रेनिंग की जाती है। पर आर्टिफिशियल रेनिंग में बादलों पे जो छिड़काव किया जाता है हेलीकॉप्टर्स के जरिए, वो सॉलिड CO2 का यानी ड्राई आइस का किया जाता है। ठीक, अच्छा, हमारा जो घरेलू शुगर है उसका क्या केमिकल फार्मूला है? घरेलू शुगर, शुगर तो कई किस्म के हो सकते हैं ना, सारे कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर कह सकते हैं, लेकिन जो टेबल शुगर है वो ग्लूकोज का फार्मूला है। बिल्कुल ठीक है, C12H22O11, सुक्रोज। सुक्रोज केमिकली सुक्रोज, ये केमिकल फार्मूला, ये आपका टेबल शुगर है, ये चीनी है, ठीक है। सुक्रोज C12H22O11, इसमें दो मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड के मिले हुए होते हैं। ग्लूकोज भी जो आपने बताया C6H12O6, और फ्रुक्टोज भी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाएं, हाँ, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिल जाएं तो बन जाता है डाइसेक्राइड सुक्रोज, जो कि चीनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से सर भी बैठे हुए हैं, जो बाकी रह गया वो कल इंशाल्लाह कर लेते हैं, ठीक है।